वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये खत्म होने के बाद याद दिलाइएगा। आप लोग ये बताओ, लोग डाउनलोड करने में और लॉगिन करने में तो प्रॉब्लम नहीं है। आपने टूल डाउनलोड कर लिया, आपको जिससे इसको परचेस करना, वहां से आप जब खरीदेंगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, आईडी मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा। यहाँ पे आईडी की जगह पे आईडी डाल दो, पासवर्ड की जगह में पासवर्ड डाल दो, लॉगिन कर दो। लॉगिन करने के बाद ये ओपन होगा कुछ इस टाइप से। तो फर्स्ट वाला जैसे एमआई का है, एमआई का कोई फोन आया, सपोज उसको फ्लैशिंग करना है, तो ये एमआई वाले पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है देखो एमआई फ्लैश, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको मॉडल मिलेगा। और एक चीज, यहाँ से अगर मान के चलिए आपको यहाँ से मॉडल सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करने से क्या होता है, यहाँ से आपको फाइल भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकता है इसका। तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा स्लो डाउनलोड होता है, इससे अच्छा हम लोग दूसरे वेबसाइट से ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे। और डाउनलोड हो गया तो उसको एक्सट्रैक्ट करना है, 7zip से आप करो या WinRAR से करो। एक्सट्रैक्ट तो करिब पारिबा, राइट क्लिक कर दिबा, एक्सट्रैक्ट कर दिया और फाइल तो जेटिया एक्सट्रैक्ट हो যাব, যদি MI5 এটা ধৰি লোৱা এক্সাম্পল, এইটো ফ্লেশ কৰিব লাগে এতিয়া, এইটো মানে লগো হৈ আছে। তে এইটো জাগাত, এইটো খালী জাগাত তোমালোকে ৰাইট ক্লিক কৰিবা আৰু ইয়াত আহিব লোড ফ্ৰেমৱেৰ, ঠিক আছে। লোড ফ্ৰেমৱেৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ফল্ডাৰ এটা ওপেন হ'ব আৰু তোমালোকে য'ত ফ্লেশ ফাইলটো ৰাখিছা সেইটো জাগাত গৈ পেলাই ফল্ডাৰটো সিলেক্ট কৰি দিবা, ফাইল কেইটা ইয়াত শো হৈ যাব, ঠিক আছে। যেনেকৈ এইটো এটা এমআই ফ্লেশ ফাইল অলিবোর্ড, ঠিক আছে, এইটো এমআইৰ হয়। এইটো इमेजेस আছে নহয়, इमेजेस आप लोग जितना भी एमआई का फाइल डाउनलोड करेगा ना, बाहर से जो भी नाम हो, लेकिन लास्ट जो अंदर का फोल्डर होता है उसका इमेजेस होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इमेजेस पे क्लिक करके ये नीचे जो लोड का जो बटन है इस पर क्लिक कर देना, यहाँ पे पार्टीशन शो हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये बोला है रो एक्सएमएल, कौन सा वाला सेलेक्ट करना है, तो आप लोगों को हमेशा 0 वाला सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आएगा पेज, तो पेज भी 0 वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, यहाँ पे देखो एक ब्लैंक वाला भी है, ब्लैंक वाला भी है, तो हमको हमेशा 0 वाला ही सेलेक्ट करके रखना है। इसको सेलेक्ट कर दो। यहाँ पे देखो ये सब आ गया पार्टीशन, ये सब यहाँ पे यूजर डाटा है, कस्ट है, वेंडर है, सिस्टम है। अब ये सब क्या होगा, हमको अभी क्या करना है, फोन को EDL पे कनेक्ट करना है। गूगल से हेल्प ले सकता है, अनलॉक टूल से भी ले सकता है। फोन को कनेक्ट करने के बाद यहाँ ये जो कॉम लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर क्वालकॉम का फोन है तो यहाँ पे क्या आएगा, मैंने जो लिख के दिया था क्वालकॉम HS9008, वो वाला पोर्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे शो होगा। तो आपको समझ जाना कि फोन कनेक्ट हो गया है। अल्टरनेटिव आप लोग डिवाइस मैनेजर खोल के भी देख सकते हैं वहाँ पे पोर्ट बना कि नहीं बना, क्योंकि जब तक पोर्ट नहीं बनेगा सॉफ्टवेयर नहीं लेगा। जब यहाँ पे पोर्ट बन गया तब जाके यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और आपको अगर लगता है इस फोन में FRP भी होगा, तो यहाँ पे देखो फ्लैशिंग करने से पहले क्या करना है, ये इस पे टिक कर दो, उसके बाद फ्लैश कर दो, फोन फ्लैश भी हो जाएगा, FRP होगा तो वो भी निकाल देगा, मतलब एक ही बार में डन। अब एक चीज देखो यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्ट EFS, ये हो गया IMEI वाला फाइल। ये क्या करके जब आप फ्लैश कर रहे हो तो ये प्रोटेक्ट करेगा कि आपका IMEI फोन का ना उड़े, तो इसको अनटिक नहीं करना है, ठीक है। इरेज EFS, अगर आपने इस पर टिक कर दिया तो आपका IMEI इरेज हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना, ये प्रोटेक्ट EFS पे ये है या नहीं है, क्योंकि इसको भी इंसान ने बनाया, हो सकता है आगे अपडेट दे तो ये वाला ऑप्शन पे टिक ना हो। तो आप लोगों को क्या करना, हमेशा देखना है। तो कोई भी MI का जो फोन है क्वालकॉम वाला, आपको इस टाइप से फ्लैशिंग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी, ठीक है। अच्छा टेस्ट पॉइंट का थोड़ा दिखाना था ना, ये देखो ये है ना टी पॉइंट का मतलब हो गया आपका टेस्ट पॉइंट। अनलॉक टूल ने जितना सका अरेंज करके दिया, इससे भी अगर ज्यादा चाहिए तो आप लोग गूगल पे देख लेना। मॉडल और लास्ट में एक्सटेंशन देना टेस्ट पॉइंट,
आप लोगों को मिल जाएगा। और टेस्ट पॉइंट देखने से पहले देख लेना बोर्ड मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं दूसरा बोर्ड वाला का टेस्ट पॉइंट इसमें मार दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये टेस्ट पॉइंट पे क्लिक करो, कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पे देखो कौन सा ब्रांड का है, एम आई है, हुआई है, वीवो है, ओप्पो है, बी स्मार्ट, लेनोवो, नोकिया, सैमसंग, ये सब का टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है। तो हम लोग एम आई का ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे एम आई का देखो बहुत सारा मॉडल दिया हुआ है। आपके पास मान के चलो 7A आया, तो 7A पे क्लिक कर दो, थोड़ा वेट करो क्योंकि ये डाउनलोड होता है। अब आपका यहाँ में शो हो जाएगा। ये देखो ये बता दिया कि टेस्ट पॉइंट ये है। आपको क्या करना है, बैटरी डिस्कनेक्ट करना है। बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद ये दोनों पे ट्यूजर को टच करके रखना है और डाटा केबल लगा देना है। आप देखोगे कि क्वालकॉम का पोर्ट डिवाइस मैनेजर में शो हो गया, मतलब फ़ोन कनेक्ट हो गया। आपको केबल निकाल लेना है, बैटरी यूज़ नहीं करना है। क्वालकॉम में एमआई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतना तो हो जाएगा। उसके बाद इससे पहले का प्रोसेस आप लोग कर लेना। अब मान के चलो अनलॉकिंग करना है 7A, तो 7A का टेस्ट पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिया, हमने देख लिया, डिवाइस मैनेजर पे पोर्ट बना दिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अनलॉक करना है। तो आपको ये सिक्योरिटी वाला टैब में जाना है। ये सिक्योरिटी वाला टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा मॉडल शो होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने एमआई सेलेक्ट किया तो ओनली एमआई का ही मॉडल आएगा इस पे। तो मान के चलो हमारा क्या था, 7 था। आप तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हो मैनुअली, या फिर यहाँ पे सर्च कर दो आप 7A, ये आ गया। अगर मॉडल अगर ये नहीं दिया होता तो मतलब इसमें ये सपोर्टेड नहीं है। इसमें दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद पहले येलो था, अभी व्हाइट हो गया, तो समझ जाना है कि ये सेलेक्ट हो गया ये मॉडल। अब यहाँ पे देखो आपको फैक्ट्री रीसेट करना है तो आप कर सकता है। ये क्या यहाँ पे क्या दिया है, बीरोम या एडीएल, ठीक है ना। नहीं, बीरोम भी है, एडीएल भी है। तो ये कोई एमटीके का फोन होगा तो उसके लिए भी ये वाला टैब से काम करना है। अगर आपका क्वालकॉम है तो भी ये वाला टैब से ही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, ईडीएल। ईडीएल में फैक्ट्री रीसेट करना। फैक्ट्री रीसेट करने पे आपका क्या होगा, फोन का लॉक टूट जाएगा, फोटो कॉन्टेक्ट वगैरह जितना था सब डिलीट हो जाएगा, लेकिन एफआरपी रहेगा और एमआई अकाउंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर एफआरपी आया तो फिर से ईडीएल में कनेक्ट करना है। ईडीएल लिखा हुआ है ना, तो एफआरपी रीसेट कर दो आप। फिर से आपने फ़ोन ऑन करके चेक किया एमआई अकाउंट है, तो एमआई अकाउंट पे देखो यहाँ पे दिया गया है ईडीएल पे क्या है, रीसेट या तो डिजेबल एमआई अकाउंट, ये वाला करना है। ये वाला यूज़ पे नहीं लाना है। जब ये काम नहीं करेगा तब जाके आपको ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। मान के चलो ओनली एफआरपी आए तो फैक्ट्री रीसेट करने का जरूरत नहीं है, आप ओनली रीसेट एफआरपी कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे जो 3 ऑप्शन है ये आपको टच नहीं करना है। जब आप लोग थोड़ा सॉफ्टवेयर में थोड़ा एडवांस पे जब चला जाएगा, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो ये तीनों का मतलब भी ऑटोमेटिक समझ जाएगा। यहाँ पे क्या है, YPFS, तो आपका IMEI पूरा हटा देगा, नल कर देगा। तो ये तीनों अभी छेड़छाड़ मत करना क्योंकि ये फ़ोन के लिए ये तीनों भी रिस्की है। उसके बाद देखो फास्टबूट वाला तो काम है नहीं क्योंकि MI का फ़ोन फास्टबूट पे नहीं होता है। रिकवरी पे आपका कुछ काम हो सकता है। रिकवरी कैसे लाना है, ये मॉडल रिकवरी मोड यूट्यूब पे सर्च मार दो, मॉडल लिख दो और आपका रिकवरी लिख दो, आ जाएगा। ऐसे MI का वॉल्यूम अप और पावर ही होता है 90% मॉडल में। पावर अप दबा के वॉल्यूम दबा और रिकवरी मोड आएगा। तो रिकवरी मोड में क्या है, रिकवरी मोड तो टच फोन का जरूरत नहीं है। आपने वॉल्यूम अप दबा दिया, पावर दबा दिया, रिकवरी आ गया। वहाँ पे आपको कनेक्ट करना है MI असिस्टेंट मोड। तो वॉल्यूम डाउन दबाएंगे आप तो MI असिस्टेंट मोड वाला सेलेक्ट हो जाएगा, और पावर की जब दबाएंगे ना तो वो ओके हो जाएगा, मतलब पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको केबल लगाना है और ये बिना टच पॉइंट से आपका FRP रीसेट कर देगा। ये सिर्फ होगा आपका इसी साल का, जो अप्रैल तक का फ़ोन था उसी में ही सपोर्टेड है, ठीक है। और बाकी उतना फोकस नहीं करना है। अब देखिए जैसे कि कोई वीवो का है, तो वीवो ओप्पो का इसमें शायद फ्लैशिंग नहीं दिया, बस अनलॉकिंग।
अगर MTK का है तो यहाँ से पहले प्रोसेस स्टार्ट कर देना होगा। जैसे कि कोई एक मॉडल लेते हैं, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, प्रेलोडर, तो ये प्रेलोडर मोड में कनेक्ट होगा। आप यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट मत करो, पहले डिवाइस मैनेजर पे कंफर्म कर लो प्रेलोडर मेरा लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है डिवाइस मैनेजर पे, ठीक है। और ये देखो EDL लिखा हुआ है, तो ये टेस्ट पॉइंट होगा इसका। ये देखो बीरोम लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, बीरोम लिखा हुआ है ना, तो ये आपका MTK पोर्ट पे होगा। इसमें अगर प्रेलोडर बनाएगा तो काम नहीं होगा। तो मान के चलो हमारे पास कोई एक V5S आया, V5S क्या है, MTK प्रोसेसर है। जैसे ओप्पो या रियलमी भी तो MTK आएगा ना, तो अभी जो बताऊंगा वो सबके लिए प्रोसेस सेम है। मान के चलो FRP के लिए आया, तो आपको फोन पहले कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे बीरोम में तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका फोन का कौन सा बूट की है जिससे बीरोम में जाएगा या प्रेलोडर में जाएगा। यहाँ पे लिखा है बीरोम, तो ये बीरोम मोड में ही होगा। तो आप पहले क्या करोगे, बटन दबा के देख लो, पहले दोनों दबा के देख लो MTK का पोर्ट ले रहा है क्या। MTK अगर ले रहा है तो बीरोम हो गया, अगर प्रेलोडर ले रहा है तो ये वाला काम नहीं किया, हमको दूसरा ट्राई करना है, वॉल्यूम डाउन देखो, वो काम नहीं किया, वॉल्यूम अप करो। जहाँ पे मीडियाटेक का पोर्ट बना दिया, समझ जाओ कि यही मेरा बटन है जो बीरोम मोड का बूट की है। तो यहाँ से अभी क्या करना है, मान के चलो ये मेरे हाथ में कोई एक फ़ोन आया है, इसको FRP करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। ये खुद बोलेगा कि फ़ोन कनेक्ट करो, तब जाके वो बटन प्रेस करके केबल को लगाना है। अभी भी नहीं लगाना, ये पूछेगा। ये देखो वेटिंग फॉर डिवाइस आ गया ना, देखो इसने बता भी दिया कि कनेक्ट कैसे होगा। ये वॉल्यूम अप से लिखा है ना, तो आपको वॉल्यूम, ये पहला प्रेस होल्ड वॉल्यूम अप एंड इंसर्ट USB केबल। वॉल्यूम अप को होल्ड मतलब प्रेस करके रखना ही है और केबल लगा देना है। उसके बाद से यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपको बटन छोड़ देना और नीचे लिखा आएगा डन, तब जाके आपको केबल निकालना। क्लियर है। MTK सारा MTK ऐसा ही होगा, प्रीलोडर और बीरोम यही दो मोड में होगा, और कनेक्ट कैसे करना ये भी बता देगा ये, ठीक है। 1 मिनट ना लगे, 10 सेकेंड 20 सेकेंड हो जाए। अब थोड़ा सैमसंग का देख लो। क्वालकॉम का मैंने बता दिया, क्वालकॉम का मेथड सबके लिए सेम है। MTK का दिखा दिया, MTK का भी मेथड सेम है। प्रीलोडर लिखा है तो प्रीलोडर मोड में कनेक्ट करना है, MTK लिखा है तो MTK मोड में कनेक्ट करना है। अब सैमसंग पे देखो, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये बीटा पे चल रहा है EDL पे, यानी कि सैमसंग का फोन है, EDL लिखा है तो क्या होगा, टेस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। अगर डाउनलोड मोड होता तो डाउनलोड मोड कैसे जाना ये मैंने बता दिया है। तो ये अगर करना है, इसका क्या करना है, इस पर अगर सेलेक्ट करोगे तो देखो इसमें दो ही ऑप्शन दिया है, फैक्ट्री रीसेट और इरेज FRP। सैमसंग का तो सारा फोन बटन से ही हो जाता है, तो आप लोग वही करना, लॉक वगैरह हटाना है तो बटन से ही करना। अगर FRP करना है तो FRP बाईपास में टाइम भी लगता है, और नया वाला मॉडल बाईपास नहीं होता है, आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा, तो 200 रुपया 300 रुपया ऑनलाइन का लगेगा। उससे अच्छा फ़ोन खोल के टेस्ट फोन इसमें दिया ही हुआ है, शॉर्ट करो, केबल लगाओ, उसके बाद से यहाँ पे इरेज FRP कर दो। क्वालकॉम वाला फ़ोन में, ठीक है, जिसमें EDL लिखा हुआ है, यहाँ पे जितना भी मॉडल है जिस पे भी EDL लिखा हुआ है, उस फोन को आपको पहले कनेक्ट करना है और सॉफ्टवेयर वाला काम उसके बाद करना है। और MTK का जितना फोन है, सॉफ्टवेयर वाला काम पहले करना है और कनेक्ट बाद में करना है, ये याद रखना, ठीक है। और एस्प्रेडम वाला भी प्रोसेस पहले करना है और कनेक्ट बाद में करना है। और अगर सैमसंग का डाउनलोड मोड आया, डाउनलोड मोड, तो डाउनलोड मोड भी पहले कनेक्ट करना है जैसे क्वालकॉम किया था, और बाद में प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे देखो ये SPD है, SPD का रीसेट FRP करने पे देखो क्या आ रहा है, देखो अभी आ गया वेटिंग फॉर डिवाइस। इसने क्या बोला, कनेक्ट टेस्ट पॉइंट या तो होल्ड वॉल्यूम डाउन बटन। तो आपको यही करना है, ये तो बता दिया कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद से ये देखो यहाँ पे डाउनलोड बुक तो नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ओडिन,
ओडिन लिखा है, तो ओडिन और डाउनलोड मोड सेम है, नाम अलग अलग है लेकिन प्रोसेस सेम है, 1% का भी इधर उधर नहीं है, कनेक्टिविटी सेम ही होगा। तो अगर सैमसंग का फ़ोन है तो आपको पहले कनेक्ट करके रखना है, यहाँ पे पोर्ट ले लेगा, जैसे क्वालकॉम का क्वालकॉम लिया था, यहाँ पे सैमसंग मॉडेम ड्राइवर करके यहाँ पे पोर्ट लेगा, तो समझ जाना है कि फ़ोन कनेक्ट हो गया। मान के चलिए सैमसंग का A5 मोबाइल है, तो यहाँ पे क्या कर सकता है आप, ओडिन लिखा हुआ है तो मतलब डाउनलोड मोड, तो डाउनलोड मोड से ये क्या होगा, FRP इरेज होगा। और यहाँ पे क्या है, ये सब आपका काम का नहीं है, ठीक है, आपको बस इरेज FRP करना है। फैक्ट्री रीसेट तो आप लोग बटन से भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा सेफ है, हो जाएगा ना। एक दो फ़ोन आप लोग कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन हो तो वीडियो एक बार देख लेना, इसमें हमने बता दिया क्वालकॉम का। देखिए ब्रांड तो बहुत सारा है, लेकिन हमको प्रोसेसर से मतलब है और कनेक्टिविटी मेथड से मतलब है। जरूरत क्या था, बीरोम था, प्रेलोडर था, EDL था, टेस्ट पॉइंट वाला था, तो हमको इसमें जानकारी मिल गया, ठीक है।